हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेडिकल स्टोर की टोटल प्रोसेसिंग। मेरे पास अभी 10 या 12-13 पॉइंट है, जिसमें बात करेंगे कि मेडिकल ओपन करने के लिए कौन सी प्रोसीजर होनी चाहिए, दुकान की लोकेशन कैसी होनी चाहिए, दुकान जब मेडिकल की आप कर रहे हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है, वह दवा कहाँ से परचेज करनी है, कितनी इनकम हो जाती है, क्या इसमें लॉस भी हो सकता है, या फिर दूसरा इसमें यदि आपके पास पैसे हैं लेकिन फार्मासिस्ट नहीं है तो भी आप उसको कैसे चला सकते हैं, मेरी कितनी इनकम हो जाती है, कौन सी दवा किस काम में आती है, दवा का लेने का उपयोग क्या है, विधि क्या है, और यदि आपका बिजनेस लास्ट में नहीं चले तो बंद करने के लिए कितना लॉस हो सकता है। टोटल आज इस वीडियो के माध्यम से आज चर्चा करते हैं। मुझे बार बार कमेंट्स आते हैं कि मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए क्या प्रोसीजर। कुछ मेरे दोस्त फ्रेंडली मुझे पर्सनल फ़ोन करके या फिर बोलते हैं यार हमें भी मेडिकल करना है, क्या करना पड़ेगा। तो आज मैं सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से XYZ ए से लेके Z तक प्रोसीजर, ओपनिंग, मेडिसिन परचेज, सेल, इनकम, टोटल आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ के एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, यदि आज हमारे इस चैनल पे आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो जिस फ्रेंड ने चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उस फ्रेंड को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का टॉपिक जिस फ्रेंड दोस्त के लिए है जो मेडिकल करने के लिए इच्छुक है, उसको गाइडेंस के रूप में ये वीडियो टोटल देख लेने पर उसको कोई डाउट नहीं होगा। मैं 11 साल से मेडिकल स्टोर से अटैच हूँ, 11 साल हो गए मुझे आज की डेट से। तो मैं जितना जानता हूँ, मेरा नॉलेज है, मैं जहाँ तक प्रोसेसिंग की है वो टोटल आपको बता देता हूँ। पहली प्रोसेसिंग है इसमें मेडिकल ओपनिंग की प्रोसीजर। मेडिकल ओपनिंग करने के लिए आपको 2 या 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, आपको एक डी फार्मा सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। डी फार्मा या फिर बी फार्मा, लेकिन ज़्यादातर लोग डी फार्मा ही करते हैं। डी फार्मा होना अनिवार्य है। यदि आपके पास डी फार्मा नहीं है तो आप किसी से परचेज कर सकते हैं, मंथली, ईयरली, जो भी है वह उस डी फार्मा को आप अपनी शॉप में रख सकते हैं और प्रोप्राइटर आप खुद हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डी फार्मा लाइसेंस उसी का लगाना है जिसका डी फार्मेसी है, उसका अप्लाई करना है और प्रोप्राइटर आपको हो जाना है। तो उसके लिए आगे आपको करना पड़ेगा एक डी फार्मेसी का लाइसेंस का जुगाड़, और दूसरा जुगाड़ होगा आपको 120 वर्ग स्क्वायर फीट से थोड़ी दुकान हो, काम चल जाएगा। लेकिन आज 120 की जगह 145-40 वर्ग स्क्वायर फुट होना अनिवार्य है। ऐसी लोकेशन के ऊपर आपकी शॉप होनी चाहिए जहाँ पर आवाजाही ज़्यादा रहे, मार्केटिंग का एरिया रहे, या फिर हॉस्पिटल की सुविधा ज़्यादा रहे, या फिर ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पर बिल्कुल भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं हो, कोई डॉक्टर आसपास में बैठता हो, वहाँ पे थोड़ा कस्बा हो या फिर छोटा गांव हो। गांव में भी अच्छी सेल हो जाती है। आजकल तो लोग शहरों पर ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, लेकिन शहरों में इतनी इनकम नहीं है जितनी गांव में अच्छा खासा आप इनकम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डी फार्मेसी सर्टिफिकेट लेके आपको अपना कोई भी डिस्ट्रिक्ट वाइज एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है, ड्रग इंस्पेक्टर के पास ऑफिस में आपको जाना है, मिलना है, और उसको अपनी फाइल ओपन कराने के लिए आपको दुकान का किरायानामा, यदि किराए पे है तो, और ख़ुद की है तो दुकान के डॉक्यूमेंट, दुकान में बिजली आती है उस बिजली का बिल, और दुकान में
दवाई स्टॉक करने के लिए आपको एक फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी, उस फ्रिज का बिल नया परचेज़ करना चाहिए, वह दुकान का बिल, एक कंप्यूटर का बिल, जैसे आपको हिसाब किताब रखना है, मेडिसिन का लेखा जोखा रखना है, लैपटॉप हो कंप्यूटर हो चलेगा, कंपलसरी नहीं है लेकिन आजकल कंपलसरी हो गया है। ये आपको डॉक्यूमेंट लेने हैं, फार्मासिस्ट की 2 4 5 फ़ोटो, उसकी आईडी, और यदि आप प्रोप्राइटर खुद हो और किसी का ले रहे हैं किराए पे तो आपकी भी फ़ोटो आईडी वगैरह डॉक्यूमेंट छोटा मोटे ये आपको लेके ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाना है। वहाँ पे आपको जाने के बाद में अपनी फ़ाइल ओपन करानी है। डीआई का, ड्रग इंस्पेक्टर का शॉर्टकट नाम डीआई है। डीआई अपने बाबू से आपको पूरी प्रोसीजर फॉलो करने के लिए बोलेगा और फॉलो करने के बाद में आपकी फ़ाइल ओपनिंग करेगा। ओपनिंग करने के बाद में आपको डीआई खुद आके अपनी दुकान पर सर्वे करेगा। सर्वे कर इस बात का करेगा कि जो डॉक्यूमेंट दिया है, बिल दिया है, किरायानामा दिया है, कंप्यूटर का बिल दिया है, फ्रिज का बिल दिया है, दुकान का लेखा जोखा दिया है, सही है गलत है, या फिर लोकेशन सही होनी चाहिए। लोकेशन सही एक बार जो अपना डीआई है वो ज़रूर आके जाएगा। फिर डीआई साहब आने के बाद में आपको प्रूफ कर देगा कि आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक डीएल नंबर दिया जाएगा, जिस डीएल नंबर से आप अपनी दवाई परचेज कर सकते हैं। और वो जो एक लाइसेंस होता है, ड्रग इंस्पेक्टर लाइसेंस, वो लाइसेंस आपको अपनी दुकान के पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर ही ऑटोमेटिक आ जाता है। आने के बाद में आपको अपनी शॉप में लगाना होता है। एक लाइसेंस तो होता है उसका ड्रग इंस्पेक्टर जो डीएल के नाम से होता है, एक होता है इसका घुमासन लाइसेंस, एक होता है फुट लाइसेंस। फुट लाइसेंस का कोई ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, 2 4 500 रुपये फुट लाइसेंस का होता है। ड्रग लाइसेंस का समथिंग 30-40 हज़ार रुपये में आपका काम हो जाता है। टोटल माने तो आपको 50,000 रुपये में टोटल आपके लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको दवाई परचेज करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के होलसेल मार्केट के आपको एजेंट आ जाते हैं अपनी शॉप पर ही, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वह शॉप पर आने के बाद में आपको दवाई का ऑर्डर लेके चले जाएंगे और दवाई का ऑर्डर लेके जाने के बाद में आपको दवाई आपकी शॉप पर ही पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है आपका दुकान की लोकेशन। दुकान की लोकेशन ऐसी जगह दुकान की लोकेशन होनी चाहिए। अपना दूसरा लोकेशन है दुकान की लोकेशन उस ऐसी जगह पे होनी चाहिए जैसे कि वहाँ पे कस्टमरों का आना जाना हो, या फिर हॉस्पिटल के पास की कोई शॉप हो, या फिर कुछ ऐसी आबादी क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पे हर आदमी का रास्ता हो, आम रास्ता हो, या फिर कोई अपने डॉक्टर के पास में हो, हॉस्पिटल के पास में हो, तिराए पे हो, वहाँ पे आदमी का आना जाना हो, उस जगह पे आपको दुकान का लोकेशन होना चाहिए। लोकेशन को तो आप अपने हिसाब से बैटरी चुन लेना, देख लेना अपने हिसाब से। अब तीसरी बात हम करते हैं समथिंग, दुकान में कॉस्ट कितनी आती है, कि जब हम मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं उस मेडिकल स्टोर ओपन करने में हमें खर्चा कितना आता है। तो खर्चे की बात करें तो समथिंग आपको 50,000 रुपये तक तो आपके लाइसेंस, तीनों लाइसेंस व आपकी डीआई का, फाइल का, लाइसेंस का, टोटल मिला के आपको 50,000 रुपये के समथिंग लाइसेंस का लगेगा। वह आपकी शॉप यदि अच्छी जगह पे है तो आप अच्छा खासा 1 लाख रुपए तक आपका काउंटर, फर्नीचर, लैपटॉप, कलर, सजावट ये हो जाती है, कांच, शीशे वगैरह 1 लाख का ये हो जाता है। 1.5 लाख तक का स्टेटमेंट तो ये हो गया। और यदि आप कॉस्मेटिक साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा मेडिसिन्स, वह आपको अलग से जैसे कोई नेचुरोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक ऐसे प्रोडक्ट साथ में कर रहे हैं तो समथिंग 2, 2.5, 3 लाख रुपए तक आपको पहले ओपनिंग में माल ओपन करने के लिए, माल भरने के लिए आपको 2-2.5 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। 2.5 लाख रुपए भी मान के चलते हैं
तो 1.5 प्लस 2.5 4 लाख रुपए हो गए हैं। और 1 लाख रुपए आपको राउंड फिगर में ज़रूर चाहिए। कौन सी पार्टी, एक बार आपको बिल कैश में कटेगा पार्टियों का, उसके बाद में कस्टमर आता है रिक्वायरमेंट लेके, आपको नोट करना है कि ये मेडिसिन्स है, ये कॉस्मेटिक है, ये है, तो उसको आपको नोट करके रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट पार्टी आएगी तो माल मंगाना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए तो आपको स्टॉक में रखना ही है राउंड फिगर में। तो मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक 50,000 रुपये तक अपना काम स्टार्ट हो जाता है, रनिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगी। अपना नेक्स्ट यही टॉपिक रहेगा कि हम दवा परचेज करने के लिए जाना पड़ेगा। कहाँ से दवाई लेके आनी पड़ेगी? आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मेडिकल पे जिस दिन कलर करके फर्नीचर डाल के DI से अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको एजेंसी, बड़ी एजेंसी को 1 या 2 एजेंसी को कहना पड़ेगा मेडिकल ओपनिंग करने के लिए। वो अपने होलसेल मार्केट में मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शॉप पर कॉस्मेटिक आइटम, क्रीम, पाउडर, तेल, मेडिसिन्स, इंजेक्टेबल सब कुछ आपको डिलीवरी हो जाएगा। परचेज करने के लिए पार्टी खूब मिल जाएंगे। आपको चॉइस करना है कौन सी एजेंसी का माल, कैसा माल, कितना माल, किस पार्टी से लेना है, किसको मेंटेन करना है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके मेडिकल शॉप पर ही आपको कस्टमर माल देने के लिए आ जाएंगे। नेक्स्ट है कितनी इनकम हो जाती है। इनकम की यदि हम बात करें तो इनकम का कोई इश्यू नहीं है। वो आप पर निर्भर करता है, आप पर डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का माल रखना चाहते हो, स्टैंडर्ड रखना चाहते हो, जेनरिक रखना चाहते हो, किसको कितना प्रॉफिट देना चाहते हो, किसको नहीं देना चाहते हो, किसको डिस्काउंट अधिक देना है। समथिंग राउंड फिगर में आपको 10% से लेके 30-35% तक मार्जिन मिलता है। जो आपका कस्टमर है, जैसा कस्टमर है उसको वैसा आप टेकल कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट मेडिकल में ऐसे भी होते हैं जिस पे ओनली मार्जिन 10% होता है। कुछ मेडिकल में ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिसमें मार्जिन 50-60% भी होता है। तो यदि आपका ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, तो उसी के हिसाब से आपको टेकल करना है कि इस पेशेंट को कितना देना है, कौन सी मेडिसिन है, कस्टमर की क्या कंडीशन है, कस्टमर का रुझान क्या है, उसका क्या विचार है। एक तो ऐसा कस्टमर आता है जो मजदूरी करके आता है, उसको आप 10% का देते हैं या फिर 30 देते हैं, 40 देते हैं। और एक ऐसा कस्टमर आता है जो पैसे वाली पार्टी है, उसको आप 40% दे रहे हैं। तो वो तो आपके दिमाग के ऊपर है, लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से राउंड फिगर में 20 से 25% तक राउंड फिगर में आ जाता है। वह यदि आपका मेडिकल स्टोर गांव में कर रहे हैं तो आपको हर दिन का कॉस्मेटिक ने छोड़ के, कॉस्मेटिक में तो 5-10% लास्ट है। यदि कॉस्मेटिक, क्रीम, पाउडर, तेल ने छोड़ के आप मेडिसिन्स की बात करें तो आपको 3 या 4 हज़ार रुपये काउंटर सेलिंग होना ज़रूरी है। तभी आपको पर डे का कम से कम 30 या 35% आप निकाल के देख लो, इतना आपको एक दिन का सेल होना चाहिए। तभी आपका मेडिकल स्टोर का खर्चा है वो वसूल हो सकता है। यदि आप इतनी पूंजी लगा रहे हैं, 5 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको महीने का 30-40 हज़ार रुपये जब तक नहीं पड़ता है तब तक आपको बिजनेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि क्या मेडिकल में लॉस, घाटा हो सकता है। मेरे हिसाब से यदि आप मेडिकल करने जा रहे हैं तो आप एक बार 5 या 6 महीने या फिर 12 महीने किसी मेडिकल पे काम ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसमें अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने आपको पर्ची लिख कर दी है और यदि आपको वो पढ़ने में दिक्कत है, परेशानी है,
और डॉक्टर ने क्या लिखा है, आप क्या दे रहे हैं, तो इसमें अलग हो सकता है। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने की भी संभावना होती है। पेशेंट को अलग से भी कोई रिएक्शन हो गया, अलग से मेडिसिन लग गई, उसमें आपको प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। और इसमें कोई घाटा नहीं है। मेरे हिसाब से आपको दवाई मेंटेन करके रखनी है कि कौन सी मेडिसिन्स कितनी मार्जिन में देनी है। और सबसे ज़रूरी बात उसकी एक्सपायरी मेंटेन रख लेनी बहुत ज़रूरी है। एक्सपायर माल हो जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। एक डब्बा भी यदि आपका एक्सपायर होता है तो आपको 2-3 हज़ार रुपये का घाटा ज़रूर आता है। अब हम ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें मेडिसिन्स नियर एक्सपायर हो जाती है तो क्या रिटर्न हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना कि यदि आपका प्रोडक्ट है, आप कौन सी मेडिसिन्स काम में ले रहे हैं, यदि वो फार्मा का कंपनी का है, फार्मा बोले तो स्टैंडर्ड कंपनी का है, ओरिजिनल कंपनी का है, तो आपका रिटर्न हो जाएगा। और यदि आपका जेनरिक है, जार दर्द की दे दो 2-4 गोले। नहीं, वो बात नहीं है सर। कत्ती बोलो 3 दूँ 4 दूँ? 40 रुपये की हो। हाँ, लेकिन तुरंत लेते हैं, आराम हो जाओ। हाँ जी साहब, हर किसी लिया तो बंद 11-12 साल हो गई। दिक्कत खड़ी कर दिया। मैं तो कोई तमाशा के लिए, समस्या के लिए, समाधान के लिए, हाँ समाधान खड़ी करने के लिए कोई साहब। हाँ ले लो पानी वाले। हाँ बिल्कुल लो ना, कोई दिक्कत को नहीं। मसालो भरवा लो, डॉक्टर से कर लो डिस्कस। यह तो ओनली प्राथमिक उपचार है, वो तो ओनली प्राथमिक उपचार। हाँ नवलगढ़ मेरे हिसाब से बेटर होगा। एक ताराचंद सैनी है, पहला सरकारी हॉस्पिटल का ना ऊपर, अब घूम चक्कर करना की है। हाँ ताराचंद सैनी अच्छा है, सर्विस ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। हाँ बस CTRC करा है वो, RCT हुआ है क्या? हाँ बताओ। हाँ पानी पी लो, बताओ। और बस अपना नेक्स्ट इसमें टॉपिक है कि इसमें जो भी मेडिसिन्स है वो रिटर्न हो सकती है। इसमें आपको 2 चीज़ों की प्रॉब्लम आ सकती है। पहला तो है यदि आप फार्मा की कोई मेडिसिन्स काम में ले रहे हैं, फार्मा बोले तो स्टैंडर्ड कंपनी, जैसे सिप्ला हुई, इपिका हुई, अल्केम हुई, कुछ ऐसी कंपनी होती है मेडिसिन्स की जो फार्मा की कंपनी होती है। उसकी नियर एक्सपायर होने से 1 या 2 महीने पहले आप उस प्रोडक्ट को वापस अपनी होलसेल में रीसेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसका प्रोडक्ट का आपको 10 या 5-10% कट के रीसेट होके वो प्रोडक्ट आपको वापस आ जाएगा। तो एक्सपायर का ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है, दिक्कत नहीं है। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आप अपनी शॉप पे कोई हल्की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, बिना फार्मा की यूज़ कर रहे हैं, लोकल कंपनी की यूज़ कर रहे हैं, जिसका कोई ब्रांड नहीं है, कोई और नहीं है, वो यदि नियर एक्सपायर होता है तो उसका कोई कंपनी बीमा नहीं देता, कोई गारंटी नहीं देता। हुआ एक्सपायर हो जाती है तो आपको फेंकनी पड़ती है, वो आपको लॉस हो सकता है। बाकी यदि आप स्टार्टिंग से अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छी मेडिसिन, अच्छी फार्मी स्टैंडर्ड कंपनी की रखना है और आपको प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि कस्टमर भी जुड़ेंगे। और मेडिसिन से यदि आपकी नई सेल होती है, नई बिकती है, तो आप कंपनी को 5-10% में वापस भी कर सकते हैं।
लेकिन मेरे हिसाब से 2 या 3 साल की एक्सपायरी आती है, तो 2-3 साल में तो कोई इतना इश्यू नहीं होता, इतने में काम चल जाता है, कोई समस्या और प्रॉब्लम नहीं आती है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि मेरी इनकम। यदि मैं अपनी खुद की इनकम पे बात करूं तो आज की डेट से मेरे को 11 साढ़े 11 साल इस मेडिकल स्टोर में हो गया है। मेरे अनुभव के हिसाब से यदि मेरा कोई कस्टमर आता है तो उस कस्टमर के लोकेशन के हिसाब से मैं उसको टैकल करता हूं कि कौन सा ब्रांड चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, वह उस प्रोडक्ट पे उसको कितना कमीशन देना है या फिर इसको कमीशन नहीं देना है, वो मेरे खुद के आधारित होता है। वह उसको डॉक्टर ने क्या लिख के दिया है उसमें फेरबदल नहीं कर सकता। हाँ, यदि अपना खुद का पेशेंट है, घरेलू पेशेंट है, मानने वाला है, तो उसको ये ज़रूर बोल सकते हैं कि डॉक्टर ने ये लिख के दिया है, आप एक काम कीजिए, आप ये मेडिसिन्स ले सकते हैं। एक मेडिसिन्स आप उसमें यदि कंजक्शन करना चाहो, आपके पास नहीं है या फिर उसमें बजट में हाई पड़ती है, तो आप उसको समझा के उस टेबलेट में आप 2-4-5% ऊपर नीचे हो सकता है। यदि आप अपने हिसाब से कोई छोटा सर दर्द, जुकाम, बुखार, एलर्जी, कोई अच्छी कोई ट्यूब टाब वगैरह, छोटा मोटा दाद खाद खुजली, एलर्जी, ऐसा कुछ दवाई दे रहे हैं, तो आप खुद के हिसाब से टैकल कर सकते हैं। जैसे पेशेंट को क्या देना है, इस प्रोडक्ट में मेरे को इतना बेनिफिट हो सकता है, कस्टमर को इतना है, मैं इस प्रोडक्ट को यदि सेल करूँगा तो इस प्रोडक्ट में मेरे को इतना बचना है, वो आप अपने दिमाग के हिसाब से पेशेंट की लोकेशन देख के आप कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। यदि आपको गांव में मेडिकल है, क्योंकि मेरा गांव में ही मेडिकल है, शहर में भी था लेकिन शहर में इतना सेल नहीं हुआ, क्योंकि शहर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। गांव के लोगों में मेडिकल स्टोर बहुत कम है। गांव में अपने हिसाब से पेशेंट को टैकल करके आराम से दवा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गांव का आदमी फ्री होके आता है, उसको 2 मिनट समझा के भी आप मेडिसिन दे सकते हैं, उसमें भी आपको 2-4-5% का बेनिफिट हो जाएगा। यदि गांव के हिसाब से मेरी सेल समथिंग एक दिन की 4, साढ़े 4-5 हज़ार रुपये की समथिंग जाती है, तो उसमें से आपको 20% या 25% कैलकुलेट निकाल के देख सकते हैं। इतनी मेरी एक दिन पर डे की काउंटर सेल और शुद्ध इनकम हो सकती है। ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, खर्चा भी है और मेंटेन भी करना पड़ता है। तो यदि आप भी मेडिकल स्टोर करने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप गांव में ही करें। शहर में कंपटीशन लड़ना है तो पैसे भी अधिक चाहिए, बजट भी अधिक चाहिए, स्टाफ भी अधिक चाहिए, माल भी अधिक चाहिए, और उसके लिए आपको 12-6 महीने का अनुभव भी चाहिए, तब जाके आप मार्केट में मेरे ख्याल से कंपटीशन लड़ सकते हैं। और गांव में क्या है, आप जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कम बजट से भी काम चल जाता है। एक बार यदि आपको नहीं समझ में है तो आप आदमी भी रख सकते हैं, कॉस्मेटिक भी बढ़ा सकते हैं। गांव में अच्छा कॉस्मेटिक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, कौन सी दवा किस कंडीशन में काम आती है। यदि मौखिक रूप से चलने वाले प्रोडक्ट, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट नाम से बिकते हैं, उस प्रोडक्ट में कम बचता है। नाम से जो प्रोडक्ट बिकता है, कोमिफ्लाम है, बिकासूल है, ऐसा कुछ सर दर्द, जुकाम, बुखार, सेरिडोन, ऐसी कुछ प्रोडक्ट है, उसमें कम बचता है। स्टैंडर्ड है, रखना पड़ता है, कस्टमर खाली नहीं जाए उसके लिए हमें रखना पड़ता है। बाकी जो कस्टमर आता है कि मुझे ये छोटा सा प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम है, हल्का है, खांसी सीसी है, कोई ट्यूब है, छोटा मोटा कोई प्रोडक्ट है, वो लेके जाए तो उसमें थोड़ा 2-4-5% अधिक बच जाता है। वो अपने हिसाब से देना है। कस्टमर तो अपना ब्रांडेड नेम लेके आता है, उसमें कम बचता है।
कुछ मौखिक मेडिसिन है मेरे हिसाब से। कोमिफ्लाम है, कोमिफ्लाम जहाँ तक मैं जानता हूँ सर दर्द है, हल्की बुखार में काम आ सकती है। बिकासूल है, फाले में काम आ सकती है। सीट्राजिन है, ऐसा बहुत से कम से कम 400-500 प्रोडक्ट होते हैं। वो अपना जब मेडिकल ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आगे से आगे पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि अपना जो मेडिसिन दे रहे हैं वो डोज है डॉक्टर के अनुसार। डॉक्टर की पर्ची जब आती है तो उसमें BD OD सब लिखा हुआ होता है। आपको जो भी आपका कस्टमर आता है उसको अच्छी तरह से समझा देना कि कोई भी मेडिसिन है ये खाना खाने से पहले, बाद में, कितना डोज, कितनी मात्रा में, गर्म के साथ में, ठंडा के साथ में, पानी के साथ में, दूध के साथ में, जो भी इसमें निर्देश दिए गए हैं वो डॉक्टर की पर्ची आती है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। आपको उसको कस्टमर को आराम से प्यार से समझाना है, ये मेडिसिन है, इस मेडिसिन को ऐसे यूज़ करना है, इतनी मात्रा में करना है, इतने दिन यूज़ करना है। ज़्यादा कोई लंबा काम नहीं है। एक बार छोटा सा यदि आप काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से काम में कोई शिकायत नहीं है। इनकम भी ठीक है, अच्छी है, फील्ड भी बहुत बढ़िया है। और अपना नेक्स्ट टॉपिक है, यदि आप मेडिकल चला रहे हैं, आपका मेडिकल सही ढंग से ग्रोथ नहीं कर रहा है और लॉस की संभावना है, तो उसमें आप अपनी कॉस्मेटिक आइटम बढ़ा सकते हैं, मेडिकल का काम कम कर दें। जो मेडिकल में जो परचेज़ कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फार्मा का यूज़ करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मा एक ऐसी कंपनी है जिसकी आप दवाई रीस कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, बाकी जेनरिक मेडिसिन वापस नहीं कर सकते। उसके लिए आपको घाटा ज़रूर लग सकता है। तो यदि आप कोई दवाई का प्रयोग करने के बाद में आपके कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उस कस्टमर को आप अपने हिसाब से कैसे टैकल करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह यदि कोई मेडिसिन बच जाती है तो आपका कस्टमर वापस लेने के लिए आता है, तो उसको अपने हिसाब से कितना % डिस्काउंट काट के ले रहे हैं या दे रहे हैं, या उसमें कोई कंजक्शन करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका कस्टमर है, कैसे आपको टैकल करना है, वो आप जिस पेशेंट को जितना टैकल कर सकते हैं कस्टमर को, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इश्यू नहीं है। 5 मिनट ज़रा। तो मेरे हिसाब से अपना मेडिकल है वो गांव में करना उचित है। और यदि आपको कुछ डाउट रह गए हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर देख लेगा। मैं आपको 100% आंसर देने की कोशिश करूँगा। मेरे लायक कोई सहायता सेवा है, पूछना है, क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको 100% आंसर देने की कोशिश करूँगा। यदि मेरे हिसाब से आप मौखिक रूप से छोटा जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो अपना केनाकोड इंजेक्शन आता है, एंटी एलर्जी में काम आता है। लासिक्स टेबलेट आती है, पेशाब जिसका रुक जाता है उस कंडीशन में उतारने के लिए काम आता है। कोमिफ्लाम टेबलेट आती है, सर दर्द बुखार के लिए काम आती है। एविल सब जानते हैं, इरेक्शन रुक्शन में काम आती है। डेक्सोना एविल के साथ में ली जाती है। और सांस के कैप्सूल होते हैं, अपना एराकोट है, फोराकोट है, डूरीकोट है, एराकोट फोर्ट होता है, एराकोट प्लेन होता है। और ट्यूब में जैसे बेटनाबेट एन है, बेटनाबेट सी है, बेटनाबेट एन सी है, पेट सपा है, कायम चूर्ण है,
लीव 52 के लिए, जैसे लीवर के लिए अपना आता है खाली पेट लेने के लिए, खाली पेट लेने के लिए, भूख जगाने के लिए आता है अपना लीव 52। और मेट्रोजिल आता है अपना टेबलेट दस्त को रोकने के लिए। ओमनाकोटिल टेबलेट आती है। पेंड्रम प्लस ट्यूब आती है ओमनाकोटिल। पेंड्रम चेहरे के लिए आता है। न्यूरोबिन 4 इंजेक्शन आता है। न्यूरोबिन 4 टेबलेट आती है। मैनफोस टेबलेट आती है। लासिक्स वो अपना विगोर आती है सेक्स पावर को तेज करने के लिए। विकासुल की सिरप आती है, ट्यूब आती है अपने रिच गार्ड, रिंग गार्ड, मूव आती है, डिस्प्रिन टेबलेट आती है, पैरासीटामोल, डोलो 650। बहुत सी मेडिसिन ऐसी काम आती हैं जो रोटेशन में काम आने वाली चीज़ है। ये राउंड फिगर में चलती ही रहती है, उसमें कोई अलग से नहीं है। यदि आप खुद का प्रैक्टिस करना चाहें तो भी मौखिक रूप से आजकल कुछ किताब बुक ऐसी आ रही हैं जिसका आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद में आपको उसमें पढ़कर छोटे 30, 40, 50 साल्ट हैं जिसका आप सेवन कर सकते हैं। जैसे उल्टी दस्त के लिए अपना ORS पाउडर है, WHO का कुछ छोटा मोटा इनो है। गैस्ट्रिक के लिए ग्लूकोन डी पाउडर है, ग्लूकोन C है, D है। ऐसी चीज़ों का भी आप अध्ययन करके अपने बेस पर भी छोटी मोटी टेबलेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस के तौर पे आपको छोटे कोई बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी, नॉलेज लेना पड़ेगा, या फिर डॉक्टर के संपर्क में आपको 2, 4, 5 महीने के लिए रहना पड़ेगा, या फिर एजेंसी पे छोटे कोई ऐसी कोई फर्म हो, बड़ी फर्म हो जहाँ पे ज़्यादा मेडिसिन का लेन देन होता हो, वहाँ पर भी आप छोटा मोटा काम कर सकते हैं जिसको आपको कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलता है। वह यदि आप मेडिकल का टोटल काम करना चाहें, सीखना चाहें, तो आपको 2 कोर्स करना बहुत अनिवार्य है, कंपलसरी है। फर्स्ट कोर्स आपको डी फार्मेसी और सेकंड काम आपको GNM। 1 साल 2-3 साल आपको फार्मेसी में लगेंगे, उनके बाद आप 2-3 साल GNM भी कर सकते हैं। उनके बाद में आपको मेडिसिन्स बेचना व मेडिसिन्स का यूज़ प्रयोग दोनों समझ में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। मेरे ख्याल से यदि आपने ये दोनों कोर्स कर लिए हैं तो उसमें आपको अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है तो उसमें GNM कोर्स में सब कुछ आ जाएगा। फार्मेसी में आपको मेडिकल का लाइसेंस मिल जाएगा और GNM में आपको कुछ प्रैक्टिस, छोटे मोटी प्रैक्टिस करने की अथॉरिटाइज मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, लाइक कीजिएगा। कुछ रह गई है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा, 100% आंसर देने की कोशिश करूँगा। वह अदर से जो वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके विजिट कर सकते हैं, जिसमें मेरा अलग से भी वीडियो बनाया गया है जिनका लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें अलग से ट्यूब है, सिरप है, कैप्सूल है, टेबलेट है, कैसे लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, कौन सी दवा किस काम आती है, टोटल मेडिसिन उसमें दी गई है। तो आप वहाँ जाके भी विजिट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आप मेडिकल का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखकर आप मन में विचार
करके आप अपना मेडिकल का स्टोर खोल सकते हैं, जिसमें मैंने टोटल जानकारी दे दी है। आपको मेडिकल ओपन करने के लिए फार्मेसी डी फार्मा का होना बहुत ही कंपलसरी होगा। जो दवा परचेज करने के लिए आपको लाइसेंस मिलेगा, जिसको डी फार्मे का लाइसेंस अप्लाई करने के बाद में डीएल नंबर मिलेंगे। डीएल नंबर से ही आपको दवाई मिलेगी, अदर आपको दवाई नहीं मिलेगी। फूड लाइसेंस भी चाहिएगा, खाने की चीज़ है दवाई, तो आपको फूड लाइसेंस भी होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। वह दुकान की यदि लागत पर हम बात करें तो दुकान की लागत में भी आपको 3-4-5 लाख रुपए से कम का नहीं होगा। 4 लाख 5 लाख ही आपको होगा तो आपका बिजनेस अच्छा ग्रोथ करेगा, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। वह आपकी दुकान की लोकेशन पर आधारित करता है कि आपकी लोकेशन की दुकान लोकेशन क्या बोलती है, कितना माल उठ सकता है, कितना सेल हो सकता है, कितना आपको स्टॉक करना है, कैसा आपका धंधा प्रोग्रेस करेगा, वो आपकी दुकान की लोकेशन पे ही निर्धारित करेगा। आप मार्केट में कर रहे हैं तो आपको कंपटीशन लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग से बजट की व्यवस्था रखनी पड़ेगी, अलग से बजट भी रखना पड़ेगा। वह यदि आप गांव में कर रहे हैं तो आप कम बजट से भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वह दुकान यदि आप फर्नीचर के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से कर रहे हैं तो अच्छा लुक है तो आपका सेल भी अच्छा बढ़ेगा। कोई भी कस्टमर आके खड़ा होगा शॉप पे तो उसको ये लगनी चाहिए कि रियल में यहाँ पे मेडिकल शॉप है। वह जो कस्टमर लेने आता है उसको प्रोडक्ट मिलना भी चाहिए। यदि प्रोडक्ट कोई वजह से नहीं मिल रहा है तो आप उसको अवेलेबल कराना आपकी जिम्मेदारी है। कल परसों जब भी आपको अवेलेबल का टाइम हो, उसको कस्टमर को टाइम दो कि मैं कल तक आपका प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दूंगा। तो ऐसे आपको मेडिकल स्टोर करने के लिए ध्यान रखना है। मेडिकल में लॉस होने की बहुत कम चांस है, बहुत कम संभाव है, क्योंकि यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें लॉस घाटा आने का 10 या 5% चांस होते हैं। बाकी कोई इसमें लॉस का घाटा का कोई इशू नहीं है। बिजनेस करना चाहो तो आप इसको कभी भी मेडिकल में लॉस नहीं आता है, घाटा नहीं आता है, प्रोग्रेस पर ही जाता है। यदि आप कोई मेडिसिन से परचेज कर रहे हैं अपने बड़े होलसेल से, तो आप एक बात ज़रूर उसको अच्छी तरह से समझ लें। पेमेंट का आजकल 18 दिन, 21 दिन या फिर 15 दिन, 45 दिन ऐसे पार्टियों का पेमेंट होता है जो क्रेडिट भी करते हैं। लेकिन एक बार आपको कैश का बिल बनेगा, क्रेडिट का बाद में 2-3 बिल बनने के बाद में आपका व्यवहार जान के ही आपको होलसेल क्रेडिट करेगा। तो क्रेडिट में आपको 10 या 15% अलग से भी यदि आपको डिस्काउंट चाहिए तो कैश का बिल कटवाना चाहिए, और यदि आप क्रेडिट लेना चाहिए तो आपको 5-10% का लॉस भी हो सकता है। पेमेंट टाइम पर नहीं जाता है तो अगला पार्टी भी उसको परसेंटेज के हिसाब से ब्याज जोड़ के भी आपको ले सकता है। तो इस पर भी आपको अपनी पार्टी से एक बार डिस्कस ज़रूर कीजिएगा कि कितना प्रोडक्ट है, कैसा है, कितनी मात्रा में चेक दे रहे हैं या फिर कैश दे रहे हैं, कितनी लिमिट जा रही है, वो भी आपका स्टेटमेंट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। दवा जब डॉक्टर लिख के देता है तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। डॉक्टर के द्वारा जो पर्ची लिखी जाती है उसमें सब कुछ लिखा जाता है कि इतनी मात्रा में दवा देनी है,
इतनी क्वांटिटी में देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, आपको जो लिखी हुई चीज़ है वो समझकर कस्टमर को टैकल करना है, दवा देना है। इससे ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। मेडिकल फील्ड में यदि काम करना चाहो तो बहुत बढ़िया है, अच्छी फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉलेज और जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। यदि आपको अच्छी नॉलेज है, अच्छी जानकारी है, तो मेरे ख्याल से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वह यदि आप अलग से कोई जानना चाहो तो डिस्कस में जाके विजिट कर सकते हैं। मेडिकल ओपनिंग में आपको 2 या 4-5 महीने के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। उसके बाद में आपका रोटेशन घूमने के बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दवाई समझने में, दवाई निकालने में, वह दवाई परचेज सेल करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। 1-2-3-4 महीने अटपटा सा महसूस होगा, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका शॉप नहीं चल रहा है तो आप क्लोज करने हैं तो भी उसमें आपको स्टैंडर्ड मेडिसिन रखने पर कंपनी को वापस रीसेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 10% आपको ज़रूर निकालना पड़ेगा, वो तो निकालना ही पड़ेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई इश्यू नहीं रहेगा। और जो मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड मेडिकल करने का सोच रहे हैं तो दिल खोल के काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। एक बार मेडिकल की पूरी जानकारी ज़रूर ले लें जिसमें आपको कोई समस्या दिक्कत नहीं हो। बाकी एक बार गाड़ी चलने लगेगी तो उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो एक बार आप मेडिकल पे या फिर कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर की निगरानी में आप 5-7 महीने देखकर ही अपना मेडिकल ओपन करें। आपको यदि 5 साल का, जिसमें फार्मा 5 साल का लाइसेंस मिलता है, 5 साल बाद में ही आपका दोबारा रिमूव होता है, जिसका भी खर्चा अलग से लगता है। तो जो भी बिजनेस है, जो भी आप कर रहे हैं, सोच समझ के ही करें मेरे हिसाब से। और तो जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है, रह गया है, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा, मैं क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा। मेरे हिसाब से टोटल मैंने बता दिया है, जो भी है मेडिकल की पूरी प्रोसेसिंग है वो मैंने बता दी है। इससे अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। डॉक्यूमेंट टोटल आ ही गए हैं, सैलरी से का भी बता दिया है, और घाटा होने का कम चांस होता है, इसमें प्रॉफिट अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि और अपना टॉपिक देखा जाए, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो फ्रिज में रखनी होती हैं, जिस मेडिसिन में जैसे टीटी का इंजेक्शन है, रेबीज का इंजेक्शन है, कुछ वैक्सीन है, इंसुलिन है, शुगर की, ऐसे कुछ मेडिसिन है जो अपना आइस में रखना पड़ता है बैक्टीरियल को, एंटी एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए, तो वो ओनली फ्रिज में रखना पड़ता है। तो आपको लाइट और फ्रिज की व्यवस्था अच्छी तरह से मेंटेन करके रखनी है, जिससे आपकी कोई मेडिसिन ख़राब ना हो।
वह दुकान यदि आपकी 5 साल चल रही है, 5 साल से चल रही है, तो मेरे हिसाब से जितना आपको ओपन करने में खर्चा आता है उसमें घाटा आने की बहुत चांस कम होते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है यदि आपकी शॉप ओपन करने के 5-6 महीने में क्लोज कर रहे हैं तो उसमें आपको लॉस होने की ज़्यादा संभावना रहती है, घाटा आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ रह गई है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा, 100% आंसर देने की कोशिश करूँगा। वह अदर से कोई वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके विजिट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेडिकल स्टोर की टोटल प्रोसेसिंग। मेरे पास अभी 10 या 12-13 पॉइंट है जिसमें बात करेंगे कि मेडिकल ओपन करने के लिए कौन सी प्रोसीजर होनी चाहिए, दुकान की लोकेशन कैसी होनी चाहिए, दुकान जब मेडिकल की आप कर रहे हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है, वह दवा कहाँ से परचेज करनी है, कितनी इनकम हो जाती है, क्या इसमें लॉस भी हो सकता है, या फिर दूसरा इसमें यदि आपके पास पैसे हैं लेकिन फार्मासिस्ट नहीं है तो भी आप उसको कैसे चला सकते हैं, मेरी कितनी इनकम हो जाती है, कौन सी दवा किस काम में आती है, दवा का लेने का उपयोग क्या है, विधि क्या है, और यदि आपका बिजनेस लास्ट में नहीं चले तो बंद करने के लिए कितना लॉस हो सकता है, टोटल आज इस वीडियो के माध्यम से आज चर्चा करते हैं। मुझे बार बार कमेंट्स आते हैं कि मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए क्या प्रोसीजर, कुछ मेरे दोस्त फ्रेंडली मुझे पर्सनल फ़ोन करके या फिर बोलते हैं यार हमें भी मेडिकल करना है, क्या करना पड़ेगा। तो आज मैं सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से XYZ ए से लेके Z तक प्रोसीजर, ओपनिंग, मेडिसिन परचेज, सेल, इनकम, टोटल आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ के एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, यदि आज हमारे इस चैनल पे आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो जिस फ्रेंड ने चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उस फ्रेंड को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का टॉपिक जिस फ्रेंड दोस्त के लिए है जो मेडिकल करने के लिए इच्छुक है उसको गाइडेंस के रूप में ये वीडियो टोटल देख लेने पर उसको कोई डाउट नहीं होगा। मैं 11 साल से मेडिकल स्टोर से अटैच हूँ, 11 साल हो गए मुझे आज की डेट से। तो मैं जितना जानता हूँ, मेरा नॉलेज है, मैं जहाँ तक प्रोसेसिंग की है वो टोटल आपको बता देता हूँ। पहली प्रोसेसिंग है इसमें मेडिकल ओपनिंग की प्रोसीजर। मेडिकल ओपनिंग करने के लिए आपको 2 या 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, आपको एक डी फार्मा सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। डी फार्मा या फिर बी फार्मा, लेकिन ज़्यादातर लोग डी फार्मा ही करते हैं। डी फार्मा होना अनिवार्य है। यदि आपके पास डी फार्मा नहीं है तो आप किसी से परचेज कर सकते हैं, मंथली, ईयरली, जो भी है वह उस डी फार्मा को आप अपनी शॉप में रख सकते हैं और प्रोप्राइटर आप खुद हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डी फार्मा लाइसेंस उसी का लगाना है जिसका डी फार्मेसी है, उसका अप्लाई करना है और प्रोप्राइटर आपको हो जाना है। तो उसके लिए आगे आपको करना पड़ेगा एक डी फार्मेसी का लाइसेंस का जुगाड़, और दूसरा जुगाड़ होगा आपको 120 वर्ग स्क्वायर फीट से थोड़ी दुकान हो, काम चल जाएगा। लेकिन आज 120 की जगह 145-40 वर्ग स्क्वायर फुट होना अनिवार्य है। ऐसी लोकेशन के ऊपर आपकी शॉप होनी चाहिए जहाँ पर आवाजाही ज़्यादा रहे,
मार्केटिंग का एरिया रहे, या फिर हॉस्पिटल की सुविधा ज़्यादा रहे, या फिर ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पर बिल्कुल भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं हो, कोई डॉक्टर आस-पास में बैठता हो, वहाँ पे थोड़ा कस्बा हो, या फिर छोटा गांव हो। गांव में भी अच्छी सेल हो जाती है। आजकल तो लोग शहरों पर ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, लेकिन शहरों में इतनी इनकम नहीं है जितनी गाँव में अच्छा खासा आप इनकम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डी फार्मेसी सर्टिफिकेट लेके आपको अपना कोई भी डिस्ट्रिक्ट वाइज एक ड्रग इंस्पेक्टर होता है, ड्रग इंस्पेक्टर के पास ऑफिस में आपको जाना है, मिलना है, और उसको अपनी फाइल ओपन कराने के लिए आपको दुकान का किरायानामा, यदि किराए पे है तो, और खुद की है तो दुकान के डॉक्यूमेंट, दुकान में बिजली आती है उस बिजली का बिल, और दुकान में दवाई स्टॉक करने के लिए आपको एक फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी, उस फ्रिज का बिल, नया परचेज़ करना चाहिए वह दुकान का बिल, एक कंप्यूटर का बिल, जैसे आपको हिसाब किताब रखना है, मेडिसिन का लेखा जोखा रखना है, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, चलेगा, कंपलसरी नहीं है लेकिन आजकल कंपलसरी हो गया है। ये आपको डॉक्यूमेंट लेने हैं, फार्मासिस्ट की 2 4 5 फ़ोटो, उसकी आईडी, और यदि आप प्रोप्राइटर खुद हो और किसी का ले रहे हैं किराए पे तो आपकी भी फ़ोटो, आईडी वगैरह डॉक्यूमेंट छोटा मोटे ये आपको लेके ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाना है। वहाँ पे आपको जाने के बाद में अपनी फ़ाइल ओपन करानी है। डीआई का, ड्रग इंस्पेक्टर का शॉर्टकट नाम डीआई है। डीआई अपने बाबू से आपको पूरी प्रोसीजर फॉलो करने के लिए बोलेगा, और फॉलो करने के बाद में आपकी फ़ाइल ओपनिंग करेगा। ओपनिंग करने के बाद में आपको डीआई खुद आके अपनी दुकान पर सर्वे करेगा। सर्वे कर इस बात का करेगा कि जो डॉक्यूमेंट दिया है, बिल दिया है, किरायानामा दिया है, कंप्यूटर का बिल दिया है, फ्रिज का बिल दिया है, दुकान का लेखा जोखा दिया है, सही है गलत है, या फिर लोकेशन सही होनी चाहिए, लोकेशन सही। एक बार जो अपना डीआई है वो ज़रूर आके जाएगा। फिर डीआई साहब आने के बाद में आपको प्रूफ कर देगा कि आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक डीएल नंबर दिया जाएगा, जिस डीएल नंबर से आप अपनी दवाई परचेज कर सकते हैं। और वो जो एक लाइसेंस होता है, ड्रग इंस्पेक्टर लाइसेंस, वो लाइसेंस आपको अपनी दुकान के पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर ही ऑटोमेटिक आ जाता है। आने के बाद में आपको अपनी शॉप में लगाना होता है। एक लाइसेंस तो होता है उसका ड्रग इंस्पेक्टर जो डीएल के नाम से होता है, एक होता है इसका घुमासन लाइसेंस, एक होता है फुट लाइसेंस। फुट लाइसेंस का ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, 2 4 500 रुपये फुट लाइसेंस का होता है। ड्रग लाइसेंस का समथिंग 30-40 हज़ार रुपये में आपका काम हो जाता है। टोटल माने तो आपको 50,000 रुपये में टोटल आपके लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको दवाई परचेज करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के होलसेल मार्केट के आपको एजेंट आ जाते हैं अपनी शॉप पर ही, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वह शॉप पर आने के बाद में आपको दवाई का ऑर्डर लेके चले जाएंगे, और दवाई का ऑर्डर लेके जाने के बाद में आपको दवाई आपकी शॉप पर ही पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है आपका दुकान की लोकेशन। दुकान की लोकेशन ऐसी जगह दुकान की लोकेशन होनी चाहिए। अपना दूसरा लोकेशन है, दुकान की लोकेशन उस ऐसी जगह पे होनी चाहिए जैसे कि वहाँ पे कस्टमरों का आना जाना हो, या फिर हॉस्पिटल के पास की कोई शॉप हो, या फिर कुछ ऐसी आबादी क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पे हर आदमी का रास्ता हो, आम रास्ता हो, या फिर कोई अपने डॉक्टर के पास में हो, हॉस्पिटल के पास में हो, किराए पे हो, वहाँ पे आदमी का आना जाना हो। उस जगह पे आपको दुकान का लोकेशन होना चाहिए। लोकेशन को तो आप अपने हिसाब से बैटरी चुन लेना, देख लेना अपने हिसाब से। अब तीसरी बात हम करते हैं, समथिंग दुकान में कॉस्ट कितनी आती है, कि जब हम मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं उस मेडिकल स्टोर ओपन करने में हमें खर्चा कितना आता है। तो खर्चे की बात करें तो समथिंग आपको 50,000 रुपये तक तो आपके लाइसेंस, तीनों लाइसेंस, वह आपकी डीआई का, फाइल का, लाइसेंस का,
टोटल मिला के आपको 50,000 रुपये के समथिंग लाइसेंस का लगेगा। वह आपकी शॉप यदि अच्छी जगह पे है तो आप अच्छा खासा 1 लाख रुपए तक आपका काउंटर, फर्नीचर, लैपटॉप, कलर, सजावट ये हो जाती है, कांच, शीशे वगैरह 1 लाख का ये हो जाता है। 1.5 लाख तक का स्टेटमेंट तो ये हो गया। और यदि आप कॉस्मेटिक साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा मेडिसिन्स, वह आपको अलग से जैसे कोई नेचुरोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक ऐसे प्रोडक्ट साथ में कर रहे हैं तो समथिंग 2-2.5-3 लाख रुपए तक आपको पहले ओपनिंग में माल ओपन करने के लिए, माल भरने के लिए आपको 2-2.5 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। 2.5 लाख रुपए भी मान के चलते हैं तो 1.5 + 2.5 4 लाख रुपए हो गए हैं। और 1 लाख रुपए आपको राउंड फिगर में ज़रूर चाहिए। कौन सी पार्टी, एक बार आपको बिल कैश में कटेगा पार्टियों का, उसके बाद में कस्टमर आता है रिक्वायरमेंट लेके, आपको नोट करना है कि ये मेडिसिन्स है, ये कॉस्मेटिक है, ये है, तो उसको आपको नोट करके रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट पार्टी आएगी तो माल मंगाना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए तो आपको स्टॉक में रखना ही है राउंड फिगर में। तो मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक 50,000 रुपये तक अपना काम स्टार्ट हो जाता है, रनिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगी। अपना नेक्स्ट यही टॉपिक रहेगा कि हम दवा परचेज करने के लिए जाना पड़ेगा। कहाँ से दवाई लेके आनी पड़ेगी? आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मेडिकल पे जिस दिन कलर करके, फर्नीचर डाल के, DI से अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको एजेंसी, बड़ी एजेंसी को 1 या 2 एजेंसी को कहना पड़ेगा मेडिकल ओपनिंग करने के लिए। वो अपने होलसेल मार्केट में मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शॉप पर कॉस्मेटिक आइटम, क्रीम, पाउडर, तेल, मेडिसिन्स, इंजेक्टेबल सब कुछ आपको डिलीवरी हो जाएगा। परचेज करने के लिए पार्टी खूब मिल जाएंगे। आपको चॉइस करना है कौन सी एजेंसी का माल, कैसा माल, कितना माल, किस पार्टी से लेना है, किसको मेंटेन करना है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके मेडिकल शॉप पर ही आपको कस्टमर माल देने के लिए आ जाएंगे। नेक्स्ट है कितनी इनकम हो जाती है। इनकम की यदि हम बात करें तो इनकम का कोई इश्यू नहीं है। वो आप पर निर्भर करता है, आप पर डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का माल रखना चाहते हो, स्टैंडर्ड रखना चाहते हो, जेनरिक रखना चाहते हो, किसको कितना प्रॉफिट देना चाहते हो, किसको नहीं देना चाहते हो, किसको डिस्काउंट अधिक देना है। समथिंग राउंड फिगर में आपको 10% से लेके 30-35% तक मार्जिन मिलता है। जो आपका कस्टमर है, जैसा कस्टमर है उसको वैसा आप टेकल कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट मेडिकल में ऐसे भी होते हैं जिस पे ओनली मार्जिन 10% होता है। कुछ मेडिकल में ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिसमें मार्जिन 50-60% भी होता है। तो यदि आपका ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, तो उसी के हिसाब से आपको टेकल करना है कि इस पेशेंट को कितना देना है, कौन सी मेडिसिन है, कस्टमर की क्या कंडीशन। ये अपनी शॉप है। ये अपना कॉस्मेटिक आइटम का बॉक्स है जिसमें तेल, क्रीम, पाउडर, शैम्पू है। ये अपना वेटनरी का बॉक्स है जो अपना वेटनरी पशुओं की दवाई है। ये कॉस्मेटिक आइटम है और ज़्यादातर जो गाँवों में चलने वाली मौखिक रूप से जो चीज़ें हैं वही ज़्यादा बिकती है गाँव में। कॉस्मेटिक भी अच्छा निकलता है, अच्छी सेल हो जाती है गाँव में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ये छोटे मोटे अपने लिफ गार्ड वगैरह, बालों के जेल बच्चों के लिए ये चीज़ है। ये अपना लैपटॉप है और बुर्स वगैरह है, कोलगेट वगैरह है, लोशन वगैरह है। ये काउंटर सीट है। तो
ये अपना मेडिकल स्टोर, ये अपना वो है ड्रग लाइसेंस। ऐसे अपने दुकान का सेटअप आप तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा गांव में ज़्यादा लंबा बजट का भी इशू नहीं है, आप कम बजट से भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी दुकान का वीडियो है, छोटा सा लोकेशन का। आप देख के आपको अंदाज़ा लग सकता है कि आप, ये मेरी शॉप का दुकान का लोकेशन है जो आपको मैं दिखा दिया है टोटल। ये मेरी शॉप का लोकेशन है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरे द्वारा बताएगी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अदर से कोई वीडियो देखना चाहो तो विजिट कर लेना और कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।